क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके कॉमर्स सिलेबस में चैप्टर 1 to 9 ऑल कंप्लीट और चैप्टर 10 जो है इंटरनल ट्रेड, कितना एक्साइटिंग चैप्टर है ना। डोमेस्टिक ट्रेड के बारे, आंतरिक व्यापार के बारे में जानना। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फुट होलसेलर और रिटेलर, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार, इन दोनों के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की और वो एक दूसरे को क्या सर्विस देते हैं। तो फुटकर व्यापार मानी के रिटेलर जो है कस्टमर और मैन्युफैक्चरर होलसेलर के बीच में। होलसेलर थोक में खरीदता है, फुटकर व्यापारी उनसे खरीद के लाता है और वो कस्टमर तक माल पहुंचाता है। ये तो है फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी या रिटेल ट्रेडर दो प्रकार के होते हैं, एक तो है भ्रमणशील या आइटिनरेंट और एक है जिनका स्थायी दुकान है। तो भ्रमणशील जो है उनकी ना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो ये इनके रिसोर्सेज कम होती हैं, तो वो बहुत स्मॉल स्केल पर व्यापार करते हैं। ये लोगों के घर घर तक जाकर सामान पहुंचा देते हैं। क्योंकि ये स्मॉल स्केल पे व्यापार करते हैं, ये सामान भी थोड़ा लेते हैं और इनको ना वो साथ लेकर नहीं घूम सकते, इसलिए वो कहीं दूसरी जगह पे इसे स्टॉक करके रखते हैं। तो भ्रमणशील व्यापारी कितने तरीके के होते हैं, चलो इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हॉकर या फेरी वाला। हजारों साल से फेरी वाला है। कोई सिर पे सामान लेके, कोई पीठ पे सामान लेके, या कोई ठेले में सामान लेकर या घोड़े गाड़ी में सामान लेकर वो गांव से गांव जाते थे, शहर से शहर जाते थे, साइकिल पे घूम रहे हैं सामान बेचते हुए। तो ये भी स्मॉल स्केल के हैं और ये जगह जगह पे घूम घूम कर अपना सेल करते हैं। दूसरे टाइप के जो हैं उनको हम कहते हैं सावधिक व्यापारी या मार्केट ट्रेडर। आपने शनि बाजार सुना हुआ है, मंगल बाजार, शनि बाजार, जहाँ पे वो लगते हैं वहाँ वो आ जाते हैं, वहाँ अपना एक स्टॉल लगाते हैं या ठेला लगाते हैं जिस पर वो सारा सामान रखते हैं। नॉर्मली ये सामान कैसे होते हैं, कपड़े, होजियरी के सामान, कुछ खिलौने, कुछ बर्तन, खाने पीने के सामान, ये कम प्राइस की चीज़ें होती हैं, पर भीड़ जो होती है शनि बाजार में देखने लायक होती है। तीसरे तरीके के व्यापारी होते हैं जिनको हम कहते हैं पटरी विक्रेता या पेवमेंट सेलर्स। जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टेशन के बाहर, किसी बड़े मार्केट में आप देखोगे पटरी पर वो एक कपड़ा या कुछ प्लास्टिक बिछाकर उस पर कुछ सामान रखकर वो सेल करते रहते हैं। कैसे सामान होता है, जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, जैसे स्टेशनरी के आइटम या पेन्स, क्लिप्स, इस तरह के आइटम्स जो होती हैं, या नोटबुक्स या कोई होजियरी का कुछ सामान, रुमाल, टोपी, जुराबे, ये सारे सामान, इस तरीके के सामान वो बेचते हैं। और होते हैं चीप जैक या सस्ते दर के दुकान। ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया, कोई बिजनेस एरिया में वो दुकान रखते हैं जिसमें वो कंज्यूमर गुड्स बेचते हैं। तो अगर बिज़नेस एरिया बहुत अच्छी चल रही है तो उनकी सेल भी अच्छी होती है, पर अगर बिज़नेस एरिया का सेल कम होने लगा तो वो दुकान बंद करके किसी और बिज़नेस एरिया में चले जाते हैं। तो भ्रमणशील दुकानदारों को एक बार फिर से देख लो। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्थायी दुकानदार। इनकी विशेषता ये है कि ये कहीं जाते जाते नहीं हैं, इनके पास अपना दुकान है जिसमें वो बहुत सारी अलग अलग किस्म की चीज़ें रखते हैं और बेचते हैं। कस्टमर के साथ इनका अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। ये कस्टमर को कई सर्विसेज देते हैं, जैसे होम डिलीवरी देना, क्रेडिट देना, कई बार चीज़ों की मरम्मत करवा देना, चीज़ें रिप्लेस करवा देना, कोई स्पेयर पार्ट्स मंगवा देना, ये सारी चीज़ें ये जो स्थायी दुकानदार करते हैं। स्थायी दुकानदार छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल स्टोर। आपके घर के पास कोई जनरल स्टोर होगा। ये कोई रेजिडेंशियल एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उस जगह पे रहते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हज़ारों चीज़ें इन दुकान में आपको मिल जाता है। ये जो स्टोर्स हैं ये सुबह भी जल्दी खुल जाती हैं और रात को लेट तक खुली रहती हैं, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप इनका बन जाता है और कई बार ये कस्टमर को क्रेडिट भी देते हैं, साख भी देते हैं। जो दूसरे टाइप के स्टोर हैं उनको हम कहेंगे स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर का मतलब कि वो एक ही किस्म की चीज़ें रखते हैं पर अलग अलग ब्रांड्स के। इनको देखो और इनको देखो। कस्टमर को सुविधा क्या है कि एक जगह पे उन्हें काफ़ी चॉइस मिल जाता है। छोटे दुकानों में तीसरे नंबर पे हम देखेंगे गली में स्टॉल। गली के मुहाने पे एट द एंट्री ऑफ द गली, वहाँ आपको मिलेगा कि एक स्टॉल लगा हुआ है, उस पर कितने ही किस्म के सामान आपको वहाँ मिल जाते हैं। आते जाते लोग देखते हैं उस सामान को और उनको याद आता है, अरे मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत थी, और वो फट से वहाँ से खरीद लेते हैं। तो ये कस्टमर के लिए भी एक बहुत कन्वीनियंस है। और होते हैं सेकेंड हैंड गुड स्टोर या पुरानी वस्तुओं की दुकान। सेकेंड हैंड मतलब जो यूज चीज़ें हैं उनको लाकर
वो दुकान में रखते हैं और कम दाम में लोग इसे खरीद सकते हैं। पहले तो लोग सेकंड हैंड सोचते थे क्या नाम है सेकंड हैंड, पर आजकल उसका एक नया नाम भी आ गया है, प्री लव्ड, या कि किसी ने इसे पहले बहुत प्यार से रखा था, अब आपकी बारी है, आप ले जाकर प्यार से रखो। तो ये कम दाम में ग्राहक को मिल जाती है। इसके साथ साथ आती है कुछ एंटीक स्टोर्स, पुरानी वस्तुओं की दुकान, और ये बिल्कुल सस्ती नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लोग यहाँ आकर जो एंटीक्स हैं इसको खरीदते हैं। तो स्थायी व्यापार में जो छोटे दुकान हैं उनको एक बार फिर से देख लो। और अब हम जाते हैं बड़े दुकान की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर। ये एक बहुत बड़े बिल्डिंग में जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं और हर डिपार्टमेंट में एक अलग चीज़ रखा हुआ है। कहीं पे जूते बिक रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में कपड़े बिक रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में घर का सामान बिक रहा है, कहीं पे फर्नीचर बिक रहा है, किसी में आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। तो इसका है कि एक छत के नीचे ग्राहक को हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स मोस्टली जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं। इसकी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती हैं जो इसकी पूरे मैनेजमेंट पर निगरानी करते हैं। ये हैं तो रिटेलर, तो वो उत्पादक से, मैन्युफैक्चरर से एकदम लार्ज क्वांटिटीज़ में सामान खरीद के लाते हैं, अपने यहाँ स्टॉक करते हैं और यहीं से कस्टमर को वो बेचते हैं। तो कस्टमर और उत्पादक के बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, सिर्फ वही है। और इनकी जो दुकानें होती हैं, ये जो बड़ी स्टोर्स होती हैं, ये किसी सेंट्रल लोकेशन में होती है ताकि लोग आसानी से आ सके और बहुत सारे लोग आते जाते भी इसको देख सके। इनका जो परचेज डिपार्टमेंट है ये पूरे स्टोर के लिए परचेज करती है। और आजकल जो आधुनिक डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनी हैं, ये न केवल बेचती नहीं है, ये कस्टमर को और भी कुछ सेवाएं देती है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंटल स्टोर में कैफेटेरिया है, एक जलपान गृह है, जहाँ लोग जाकर कुछ खाना पीना, कुछ कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ स्नैक्स खा सकते हैं। रेस्ट रूम्स बनी हुई है, रेस्ट एरियाज़ बनी हुई है, ताकि कस्टमर को एक अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस हो। डिपार्टमेंटल स्टोर के एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि एक जगह पर कस्टमर को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और इसकी प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो एक लॉट में ख़रीद के लाते हैं ना, इकोनॉमी ऑफ स्केल बन जाता है। इतना सारा ख़रीदते हैं तो फिर उसको प्राइस भी थोड़ा वो कम रखते हैं और उसको कस्टमर को पास करते हैं। ये काफ़ी एडवर्टाइज़ भी करते हैं ताकि कस्टमर को पता चले उनके पास नए नए क्या सामान आई है। और जब कस्टमर आते हैं तो वो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, उसमें बहुत अच्छा लेआउट होता है। साथ ही साथ रेस्ट रूम्स, रेस्टिंग एरिया, कैफेटेरिया, ये सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज वो देते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी है। नंबर 1 लिमिटेशन है कि इसका परिचालन जो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है, क्योंकि इतने लोग को रखना पड़ता है, इनकी सैलरीज वगैरह जाती हैं, तो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। कई बार कस्टमर का अगर चॉइस बदल जाए तो इन्होंने जितना सामान खरीद के स्टॉक में रखा है वो तो सारा गया, वहाँ वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ इतने लोग आते हैं कि सबको पर्सनलाइज सर्विस देना भी मुश्किल हो जाता है इनके लिए। डिपार्टमेंटल स्टोर्स की ना फिक्स टाइमिंग होती है। सुबह 10 बजे खुलेंगे, शाम के 8 बजे बंद हो जाएंगे। तो रात के 10 बजे अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो डिपार्टमेंटल स्टोर आपके लिए नहीं है, जनरल स्टोर जाना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट स्टोर के फीचर्स एक बार फिर से देख लो। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है ना, ऐसे एक चेन ऑफ स्टोर्स जो होते हैं, श्रृंखला स्टोर्स जो होती हैं, ये भी एक दूसरे किस्म के स्थायी दुकान होते हैं बड़े पैमाने पर। आप अपने शहर में क्या आपने ये सारे ब्रांड नेम्स देखे हैं? देख के बताओ तो। अगर देखे हैं तो चेन स्टोर क्या है ये आप जानते हो। इनकी खासियत ये है कि इनके यहाँ जो वस्तुएं रहती हैं, ये सारी वस्तुएं या तो वो खुद उत्पादन करते हैं या वो किसी एक उत्पादक से खरीद के लाते हैं और वो इंटरमीडिएरी का काम करते हैं। तो इनकी विशेषताओं को हम देख लेते हैं। अभी तक तो समझ ही गए होंगे, ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं ये कोई सेंट्रल लोकेशन में होते हैं ताकि लोग यहाँ आराम से पहुँच सके, इनको देख भी सके। इनकी जो खरीदना है, जो परचेज़ है, ये एक सेंट्रल जगह से, या मैन्युफैक्चर जो है ये एक सेंट्रल जगह से होता है और फिर वहाँ से सारे दुकानों में भेजा जाता है। हर दुकान का एक अपना मैनेजर होता है जो उस दुकान के सारे कामकाज देखता है और फिर एट द एंड ऑफ द डे हर रोज़ वो हेड ऑफिस पर उस कामकाज का ब्यौरा भेजता है, एक डिस्क्रिप्शन भेजता है। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इनके किसी भी शहर में, किसी भी दुकान में या अपने शहर में भी 5 अलग अलग जगह में इनकी दुकानों में चले जाओ, हर दुकान बिल्कुल एक ही तरह आपको लगेगा। हर दुकान में उसकी जो प्राइस टैग है, कपड़ों की या बर्तनों की या फर्नीचर की, जो भी हो, जो प्राइस टैग है वो आपको एकदम सेम मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि बड़े शहर में है तो उसका कीमत ज़्यादा है, छोटे शहर में है तो कीमत कम है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हेड ऑफिस से इन्हें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और साथ ही साथ हेड ऑफिस से इंस्पेक्टर्स भी आते हैं। वो आकर बीच बीच में निरीक्षण करते हैं कि जैसे हमने इंस्ट्रक्शंस भेजे थे ये स्टोर उस तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। और ये जो बेचते हैं ये कभी क्रेडिट नहीं देते, ये नकद में ही बेचते हैं। तो चेन स्टोर्स की विशेषताओं को हम एक बार देख लेते हैं। एक तो इकोनॉमी ऑफ स्केल होती है, इतने लार्ज क्वांटिटी में ये उत्पादन करते हैं या मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं कि इनको इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाती है। यहाँ कोई मिडिल मैन का कोई रोल ही नहीं है, ये खुद ही उत्पादन कर रहे हैं और खुद ही बेच रहे हैं, तो मिडिल मैन का कोई रोल नहीं है, इसलिए कॉस्ट को वो एक पर्टिकुलर लेवल पे रख सकते हैं। इनका कोई अशोध्य ऋण, बैड डेट नहीं होता, क्योंकि सारा तो नकद कारोबार है, कोई क्रेडिट तो होता नहीं है। ट्रांसफरेंस ऑफ रिस्क इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब एक दुकान में अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सामान बिक ही नहीं रहा है तो वो सामान को वो वहाँ से निकाल के दूसरे दुकान में भेज देते हैं जहाँ उसके लिए डिमांड है, तो वहाँ वो सामान बिक जाती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ और याद रखना आप कि अगर दुकान अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल ही बिक्री नहीं हो रही है, तो कुछ दिन बाद उस दुकान को वो बंद कर देते हैं और उसकी जो पूरी स्टाफ वगैरह है उनको कहीं और भेज देते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास रहती है। कुछ सीमाएं भी हैं, हर चीज़ की सीमाएं होती हैं, इनकी भी सीमाएं हैं। नंबर 1 सीमा ये है कि ये ना लोग थोड़े इसमें डीमोटिवेटेड से रहते हैं, यहाँ जो कर्मचारी रहते हैं, क्योंकि इनकी सारी इंस्ट्रक्शंस तो हेड ऑफिस से आती हैं, इनके अपने आप कुछ करके दिखाने का स्कोप बहुत कम है। तो जो लोग इसमें खुश हैं वो तो ठीक ठाक है, जो लोग चाहते हैं मैं भी अलग से कुछ करूँ, उनमें थोड़ी सी डीमोटिवेशन आ जाती है। और इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि कई बार जो सर्विस जो कस्टमर को देना चाहिए वो थोड़ा सा इम्पर्सनल भी हो जाता है। कस्टमर क्या देखता है कि एक ही मैन्युफैक्चरर का सारा सामान इस दुकान में है। अगर वो चाहते हैं हम अलग अलग ब्रांड के सामान देखें तो उसके लिए तो उन्हें डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं है। अब कस्टमर की मांगें तो हमेशा चेंज होती रहती हैं। इन्होंने तो सामान इतना बना लिया, अगर कस्टमर की मांगें चेंज हो गई तब तो ये मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो इनके जो लाभ हैं और इनके जो सीमाएं हैं इनको एक साथ फिर से देख लो। अब आप सोच रहे होंगे डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर, इसमें फ़र्क क्या है? बिल्कुल फ़र्क है, चलो हम इनको देखते हैं। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। तो मेरे दोस्तों आज हमने क्या देखा? हमने फुटकर व्यापारी देखे। फुटकर व्यापारी में कितने टाइप के फुटकर व्यापारी होते हैं, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और भी कुछ तरीके के फुटकर व्यापारी होते हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का सारांश आप देख लो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स के साथ, पिक्चर्स के साथ आपको समझाया, इस तरीके से आप सुंदर से आंसर लिखना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। एक बार वीडियो देखो, चैप्टर पढ़ो, फिर वीडियो देखो, पूरा चैप्टर क्लियर। Thanks for watching. क से कोशिश।